बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खबरें TV.net के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मियां अनवारुल हक रामे साहब, जो कि PTI से तल्लक़ रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त चूँकि लॉन्ग मार्च का ऐलान साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कर चुके हैं और हर बंदा ये अपना अपना कोई इसका तज़किया कर रहा है। कोई कह रहा है कि जनाब हुकूमत जो है वो गई, बस चंद घंटों की मेहमान है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 1.5 साल तक ये हुकूमत नहीं जाएगी, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बड़ा खून खराबा होगा। जनाब मियां अनवारुल हक रामे साहब से हम जानना चाहेंगे, मियां साहब, आप चूँकि बड़ी स्ट्रगल है आपकी सियासत के हवाले से और बड़े नबज़ शनास आदमी हैं, आप क्या समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो किस हद तक कामयाब होगा, और अगर नाकाम हुआ तो उसकी वजूहात क्या होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बरदरम शमशाद मांगट साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने वो कारह नुमायाँ सर अंजाम दिए हैं। उन्होंने अपना सफ़र जदोजहद से आगाज़ किया और एंटी करप्शन के हवाले से, करप्शन को ख़त्म करने के हवाले से अपना एजेंडा पेश किया। मुल्क की दो बड़ी जमातों को चैलेंज किया जिनको किसी दौर के अंदर कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इनके मुकाबले में कोई ताकत आकर, उनके पास वसाइल थे, उनके पास हुकूमती इक़्तिदार था, उनके पास माल दौलत के बेपनाह अंबार थे, लेकिन इनके बावजूद इमरान खान ने अपनी ज़ाती जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को वो शऊर बख्शा कि आज गली गली, नगर नगर, कूचा कूचा, बाजार बाजार, हर मकाम पर करप्शन के खिलाफ लोगों की एक जदोजहद का आगाज़ हुआ। जहाँ तक किसी तहरीक की कामयाबी या नाकामी की बात है, तहरीकें अपने नताइज ज़रूर मुरतब करती हैं। अगर हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि हम पूरी ताकत से इस तहरीक लॉन्ग मार्च को रोकेंगे, तो उनकी गलतफहमी है। इसलिए कि हर नगर घर में, हर मकाम पर लोग इसके लिए, जिस तरह इमरान खान ने मुख्तलिफ मकामात पर अपने अज़ीम शान जलसे करके साबित किया है कि पाकिस्तान में वो अकेला ही लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है। तो इस हवाले से हम ये बात कहते हैं कि लोगों का जो जोश व जज्बा है, इसके मुकाबले में आपने मरीम नवाज के जलसे देखे, वो मुर्दा से जलसे हैं। ना लोगों में शऊर है, ना लोगों में जज्बात हैं। जिस तरह लोगों को ज़बरदस्ती इकट्ठा किया जाता है, लेकिन इसके मुकाबले में इमरान खान की शख्सियत ने वो एक तिलिस्म बर्पा किया पाकिस्तान के अंदर कि हर मर्दोजान मुतवज्जो हो रहा है। पूरे पाकिस्तान के सारे इदारे जो इमरान खान को दफनाना चाहते थे, आज वो भी वापस होश में आ रहे हैं। उनको भी समझ आ गया है कि एक फर्द जिसने इस पाकिस्तान की तकदीर को बदलने की कोशिश की थी, हमने बदल कर उसको गलती की है। और मैं ये समझता हूँ कि तहरीकें तो बर्पा होती हैं, लेकिन इमरान खान जो तहरीक बर्पा कर रहा है उसके मुस्बत नताइज ये निकलेंगे कि पाकिस्तान के हर मकाम पर एक जदोजहद का आगाज होगा। अगर हुकूमत ने हमाकत की और इमरान खान की अपनी रवायात के खिलाफ, जब भी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीकें बर्पा हुई, तो इमरान खान ने बड़े पूरा अंदाज से उनको टैकल किया है, चाहे वो फजल रहमान की तहरीक हो या बाकी तहरीकें होंगे। लेकिन उसके अलग रगम अगर मौजूदा हुकूमत, जो खुद एक किस्म की मुतरद्दिद हुकूमत है, मुतज़ब्ज़ब है, मामलात को कितना अरसा हो गया कि कोई भी उन्होंने कौमी फैसला कौमी मफाद में आज तक नहीं कर सके, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, फिक्री तौर पर वो मफलूद हो चुके हैं इमरान खान की मकबूलियत के सामने। अच्छा रामे साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब के जलसे हुए, वहाँ पे हुकूमतों की तरफ से रुकावट नहीं डाली गई। वो जहाँ भी गए आगे मेला सजा हुआ था, लोगों को रोका नहीं गया, लोग अपने जलसों में गए और लोगों ने स्टेडियम भर दिए। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च का इशू है, इसमें एक प्रॉब्लम तो होगी। अभी देखिए इस्लामाबाद में वो बड़े बड़े कंटेनर आ रहे हैं लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, फिर आंसू गैस की शेलिंग भी होगी, रबड़ की गोलियां भी बरसेंगी। तो क्या समझते हैं आप कि ये बड़ा इम्तिहान नहीं है इमरान खान? और इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बहादुर आदमी इम्तिहानों से गुजर के ही मजीद अपनी तरक्की और इर्तिका करते हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सुनहरी मौका मुयसर आ रहा है कि अपने कारकुनों की मुजाहिमत के हवाले से तरबियत कर ले। जो इस मरहले से जो हमारे कारकुनान गुजरेंगे, आप देखेंगे कि वो हर इलाके मोहल्ले में जाके सुरापा एहतजाज भी बनेंगे, लोगों की उनके हक में हमदर्दियां भी हों। अगर हुकूमत ने गलती की कि उनको जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, उन पर तशद्दुद किया, आंसू गैस फैलाई, जिस तरह कंटेनर तो इस्लामाबाद की रूह के अंदर अब लगाए जा रहे हैं, वो तो आपने भी देखा है, सब दुनिया देख रही है। लेकिन इसके अलावा जो हुकूमत खुद मुतज़लज़ल है, उसे समझ नहीं आ रही कि इस तूफान को रोकना कैसे है। अगर इसको तूफान को रोकते हैं मुकामी सतह पर, वैगनों को पकड़ते हैं, कारकुनों को थानों में बुलवाकर तशद्दुद करते हैं, जो उनको दूर दराज इलाके में छोड़ देते हैं, उसका यह नतीजा निकला कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फिजा पैदा हो जाएगी कि कोई ना कोई और कुव्वत को दरमियान में इंटरवीन करना पड़ेगा। अच्छा मियाँ साहब, देखें ना, बड़ी चलाकी के साथ इमरान खान साहब जो हैं वो चले गए पेशावर में उनकी हुकूमत है। अटक तक तो समझे वो अपनी हुकूमत के साए में आएंगे, फिर आगे आके पंजाब की हुकूमत शुरू हो जाएगी।
तो अगर वो श्रीनगर पे, जैसा कि आज जो इत्तेहादी जमातों का, इत्तेहादियों की जो हुकूमत है उनका फैसला भी हुआ है, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा है कि जी उनका पुरअमन एहतजाज जो है उनका हक है, श्रीनगर हाईवे तक उनको आने दिया जाए। तो श्रीनगर हाईवे पे अगर एक जमे गफीर हो जाता है तो क्या समझते हैं कि फिर डी चौक जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी? मेरा अपना ख्याल है कि अभी वो आइंदा आने वाले इक़दाम हैं कि कितने लोग इमरान खान की दावत मुबारजत पर इस्लामाबाद पहुंचते हैं। अभी चूंकि 2 दिन बकाया है, इसलिए आज के बाद, रात के बाद पता चलेगा कि क्या कारकुनों को हरासा करते हैं। फिर जो हुकूमतों का आमतौर पर हरबा होता है, हरबा ये होता है कि जिन सवारियों पर उन्होंने उनको पाबंद करते हैं, यानी आप बस किराए पर नहीं ले सकते, वैगन नहीं ले सकते, इनफरादी तौर पर आ सकते हैं। हुकूमत के पास भी उसकी मुतबादिल चीज़ें होती हैं कि अगर इमरान खान यहाँ तक पहुंचा तो हम ये करेंगे। इसी तरह जो सियासी जमात इमरान खान की है, जिसमें गौर व फिक्र करने वाली कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो राब्ता कर रहे हैं, उनको मालूमात भी मुयस्सर आ रही हैं हुकूमती इदारों के हवाले से कि हुकूमती इदारे ये इकदाम कर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो गलती करके रोकने की कोशिश करते हैं तो एक ज़्यादा बड़ा तूफान बर्पा होने का इम्कान है। फिर पाकिस्तान की अमन व अमान को बाहर रखना मुश्किल तरीन हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता है हुकूमत की हमाकत की वजह से कोई कारकुनों को जख्मी हो जाते हैं या कारकुन अगला मरहला भी तय कर लेते हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसा एक तूफान बर्पा होगा जिसको रोकना मौजूदा हुकूमत के बस की बात। अच्छा रामे साहब, ये भी कहा जा रहा है कि आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को अख्तियारात दे दी गए फ़ौज यहाँ इस्लामाबाद में। अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि अवाम को जो हजूम होगा उसको हटाने के लिए फ़ौज जो कोई एक्शन लेती है, तो ये तो फ़ौज और अवाम आमने सामने आ जाएंगे। मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत फ़ौज को एक महदूद दायरे के अंदर ही रखेगी अगर उन्होंने इम्कान है। फ़ौज और अवाम का आपस में टकराव होना मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी बहुत अच्छी तरह समझ है कि फ़ौज और अवाम को टकरा दिया जाए तो फिर मुल्क की बका का सवाल पैदा। मेरा नहीं ख्याल सर जी, मैं जो आपसे इस बात से इख्तलाफ है रामे साहब कि हुकूमत ये चाहेगी कि फ़ौज और अवाम सामने ना आए। इसके अपने कितने इसको तशवीश है मौजूदा हुकूमत को फ़ौज के हवाले से। कभी वो कहते हैं हमें 30% भी सपोर्ट मिलती तो लाडले के मुकाबले में हम ये बर्पा कर देते, इनकलाब बर्पा कर देते। फिर वो कभी ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमारे हाथ पाँव बांध कर इमरान खान को खुला छोड़ दिया गया। तो ये तो एक आइडियल पोजीशन बना रहे हैं कि फ़ौज को और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लड़ा दिया जाए। तो आप कैसे कहते हैं? तो मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान ने पहले भी कहा है और फिर बार बार वो कहते हैं कि अगर फ़ौज न्यूट्रल हो गई है तो अब इस मामले में उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। हमारी फ़ौज बड़ी दानश्वरों की फ़ौज है, उनको हुकूमत करने का भी तजुर्बा है, संजीदा लोग हैं, मुल्क की बका और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं। उनको समझ आया कि सियासी मामलात में अगर आगे बढ़कर मुदाखलत करेंगे हुकूमत की हमाकतों की वजह से, बेशक किसी हद तक पाबंद है, लेकिन वो उनकी पाबंदी है अमन व अमान बहाल करने की। अगर ऐसा कोई इम्कान नजर हुकूमत की जितनी भी ख्वाहिश हो, हुकूमत अपनी शॉर्ट कमिंग्स को, कमियों को फ़ौज और अवाम को लड़ाकर पैदा करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान की क़यादत के अंदर ऐसा होना मुमकिन नहीं है। हुकूमत जितनी मर्जी साजिशें कर ले, लेकिन ये अमन व अमान को बरकरार रखना तहरीक इंसाफ भी रखेगी। और मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि जो हमारे मुल्क के कौमी सलामती के इदारे हैं, चाहे फ़ौज के अलावा भी इदारे मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर पुलिस है, रेंजर्स है और बहुत से इदारे हैं, उनको भी इस बात का कि पाकिस्तान की जो हालात आजकल गुजर रहे हैं, ये हालात किसी बड़े साने की सूरत में भी पैदा हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस खौफ की वजह से या इस उम्मीद की बुनियाद पर कि हमने पाकिस्तान को मुतहिद रखना है, इसके मुआशी मामलात को दुरुस्त करना है, सियासी जिद्दत में लोगों को पूरा मौका फराहम करना है, तो इमरान खान का बड़ा सादा सा मुतालबा है। आपको भी इल्म है, वो कहते हैं जो ये 3.5 साल तक ये सारी सियासी इक़्तिदार की जमातें कहती रहीं कि इलेक्शन होना चाहिए। इमरान खान ने कोई एक जमहूरी आइनी कानूनी मुतालबा किया है। अगर इनको कोई भी समझ बूझ हो सियासी या जमहूरी रवैया इनका हो तो उनको फ़ौरन मान लेना चाहिए, मैदान लगाएं, अवाम के पास जाएं, जिसको अवाम कामयाबी दें वो उसके गले में हाथ डालें, उसकी हुकूमत को माने और आगे निज़ाम ममलिकत को चलाएं। रामे साहब, ये बात तो आपकी ठीक है कि हमारी फ़ौज जो है तजर्बाकार जर्नैलों पर मुश्तमिल है, जिनको पता है कि हुक्मरानी कैसे करनी है। और ख़ास तौर पर हमारे जनरल बाजवा साहब, वो तो 5 वज़ीर आज़म भुगत चुके हैं, ये 5वां वज़ीर आज़म है उनके ये तोसी समेत टन्योर में। लेकिन उनसे मुस्लिम लीग का कारकुन भी नाराज़ है, मुस्लिम लीग की क़यादत भी नाराज़ है, PTI का कारकुन भी नाराज़ है, PTI की क़यादत भी नाराज़ है। तो ये सूरत हाल तो कोई अच्छी दिखाई नहीं देती।
पीटीआई के कारकुनान ने बड़े जज्बात का मुजाहरा किया था। उनका ख्याल ये था कि अगर बैरूनी साजिश का कोई ताना बाना पाकिस्तान तक आया था तो पाकिस्तान के कौमी अदारों की, सलामती के अदारों की ये जिम्मेदारी थी कि कम अज़ कम वो मुदाखलत जो हमारे मुल्क के दाखिली मामलात के अंदर कोई बैरूनी ताकत करती है उसके रोकने के तो उनके फ़राइज़ मौजूद थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ अब मौजूदा हुकूमत के मामला से फ़ौज भी तंग है, पाकिस्तान के अवाम भी तंग है कि किसी कौमी इशू पर इन्होंने बोल्ड स्टेप अभी तक नहीं उठाया। सारे मामला अधूरे हैं, सब लोग परेशान हैं, अवाम भी परेशान है। वो अपनी मुस्तकबिल की सियासत को बचाने के लिए मुल्क की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं मौजूदा हुकूमत वाले। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बात यकीनी तौर पर बात है कि इमरान खान का मुतालबा जायज़ भी है, कानूनी भी है, आइनी भी है। अवाम के पास जाने में अगर ये वाकई कमांड करते हैं पॉपुलरिटी, और जिस तरह कभी ऐसा मुमकिन है कि एक दो सियासी जमातों का इत्तेहाद चलना यहाँ मुश्किल, मुल्क के अंदर मुश्किल है, फिर इनको एक दो वोटों की अक्सरियत हासिल है, कभी भी वो एक दो वोट मैदान छोड़कर भाग सकते हैं। तो इनके लिए भी बेहतर आफियत की यही सूरत हाल है मौजूदा हुकूमत के लिए। इनकी ख्वाहिश सिर्फ है कि जो मुस्लिम लीग के खिलाफ मुकदमात हैं, मोहतरम जरदारी साहब के खिलाफ मुकदमात हैं, उनको लपेट कर किसी अलमारी में बंद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और इनको फिर मौका मिल जाए कि मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने का या अपने माल ज़र बचाने का। अच्छा ये बताएं रामे साहब, जो रात के 12 बजे अदालतें खुली थी जिसका बड़ा ताना दिया गया, खासकर पीटीआई के कारकुनों ने, खुद इमरान खान साहब ने अपने जलसों में बड़ा ताना दिया, वो अदालतें हैं तो हमारी किसी हद तक वो उस जो इल्ज़ाम है उसको धो रही हैं, क्योंकि 2-3 बार उसके बाद भी अदालतें खुल चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कल रात को वो एक लड़की को बाजियाब करवाया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो शीरी मज़ारी साहबा के लिए खुली, इस्लामाबाद अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट जो है अभी रात को खुलना बाकी है, वो भी किसी दिन मौके देख के वो खोल लेंगे। लेकिन फ़ौज पे जो इल्ज़ाम लग गया वो किस तरह इस दाग को धोएंगे? अब ये असल में बात यह है कि जब हक़ाइक़ की नकाबकुशाई होती है ना, तो किसी मरहले में पाकिस्तान के अंदर जो आप देखें ना, ये बड़ा सवाल है पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान है मौजूदा लम्हे में, और फिर इमरान खान के पुलिस को हुक्म होता है, बहुत से मामला के अंदर दिलचस्पी का आधार होता है, और फिर कानूनी और आइनी तौर पर यह बात है कि अगर कोई इक़दाम डेडलाइन के मुताबिक ना हो तो उसे कौमी असम्बली को एडजर्न किया जा सकता है, उसमें कोई कानूनी आइनी रुकावट नहीं है। और फिर इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बैठ जाना, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का बैठ जाना, और फिर अदारों का खुद सलामती के अदारों को हरकत में आ जाना, इससे यह गलत फहमी महसूस होती है और ये हक़ाइक़ की आपको करीब बात ले जाती है कि वज़ीर आज़म की मौजूदगी में अगर कोई ऐसे इक़दाम करता है तो उस शख्सियत का, उसकी हैसियत का तयन करना मौजूदा हुकूमत भी की जिम्मेदारी है, और इमरान खान भी जब इक़्तिदार में आएगा उसकी भी जिम्मेदारी है कि वज़ीर आज़म की मौजूदगी में कौन ऐसी एग्जेक्टिव पावर है जो हमारे मुल्क के कौमी सलामती के अदारों को वैगन देख कर भेजती है, वो प्रिजन वैगन आती है, सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है। इससे खदशात पैदा हुए हैं लोगों को, इस पर आज भी ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जहां तक आपकी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ये मामूली मामलात हैं, इनफरादी मामलात है, वहां पाकिस्तानी कौम की तकदीर का मसला था। उसके लिए सारे इदारे अगर इकट्ठे हो गए, इमरान खान ने जब ये बात कही है कि अब कोई रह तो नहीं गया, उससे यह महसूस होता है कि जितनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी थी वो भी कोई और इस्तेमाल कर रहा था, और जितने वज़ीर आज़म के इख्तियारात थे गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर वो इस्तेमाल कर रहा है। उसका तयन करना भी मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कौन ऐसा साहब था या ऐसे साहिबान बसीरत और अकल थे जो जिन्होंने एक वज़ीर आज़म के मौजूदगी में उसकी एग्जेक्टिव अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए मामलात को अपने हाथ में लिया। अच्छा रामे साहब, आखिरी सवाल का मुझे बताइएगा कि मुबस्सर तजिया नगार ये भी कह रहे हैं कि गर्मी बड़ी होगी, इमरान खान के जो कारकुन हैं जब यहाँ पे पहुँचेंगे, श्रीनगर में हाईवे पे पहुँचेंगे तो बड़ी गर्मी होगी, फिर पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग जो है वो मज़ीद गर्मी पैदा करेगी। तो वो कह रहे हैं कि सूरत हाल इमरान खान के कारकुनों के हक़ में नहीं होगी, जबकि मेरा ये ख्याल है कि ये सूरत हाल ज़्यादा इमरान खान के हक़ में होगी, क्योंकि गर्मी होगी, हीट स्ट्रोक का ख़तरा, खुद टीवी पे आप कितनी दफ़ा रोज़ाना सुन रहे हैं कि हीट स्ट्रोक का ख़तरा, क्योंकि ज़्यादा गर्मी हो गई है, और ऊपर से शेलिंग हुई तो इमरान के 8-10 कारकुन बेहोश हो गए। तो वो तो बेशक सूरज की गर्मी से वो खाते में तो हुकूमत के जाएंगे। आप क्या कहते हैं? तो हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए, लेकिन हमारे जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता कारकुन हैं, ना सिर्फ उनको इमरान खान ने दावत दी है बल्कि हर पाकिस्तानी जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत आइन की बालादस्ती चाहता है, उनको भी दावत दी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सियासी जमातों से बाला तक इस मार्च में शामिल है। और जहाँ तक गर्मी की बात है, तहरीक इंसाफ के कारकुन को चाहिए गीले तौलिए साथ रखें, जिस तरह हम सियासी जमातों के अंदर उनके
कारकुनों को ये तरबियत मिलनी चाहिए, पानी का साथ बंदोबस्त रहे सारे मामलों, ताकि अगर सुई गैस कह दिया गैस है उनको फटती है तो उसका वो तदारक कर सके। ये है, अब इतनी बड़ी गर्मी भी नहीं है, 3 बजे का वक्त है, 5-6 बजे तक लोग पहुंचेंगे। तो मैं ये महसूस करता हूं कि गर्मी के अंदर भी तो जंगें लोग कौमें लड़ती हैं, सर्दी के अंदर भी लड़ती हैं। अगर हम ये इंतजार करेंगे गर्मी और हमने जद्दोजहद नहीं करनी, इस मरहले में मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के लिए प्लस पॉइंट यह है कि उसके कारकुनों को जो आज तक मम्मी डैडी कहते थे वो मर्दे मैदान बनेंगे, जुर्रत, बहादुरी, दिलेरी का मुजाहरा करेंगे और मैदान में डट कर रहेंगे। और जब तक मौजूदा हुकूमत या और मुख्तलिफ अदारे इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं करते, जिसका इम्कान है कि इमरान खान के प्रेशर की वजह से हुकूमत भी समझ लर्जा पर अंदाम है, परेशान कुन है, कोई बड़े इकदाम नहीं उठा रही, और फौज को भी ये समझ आ गई, हम मुख्तलिफ गालें कि पाकिस्तान काल सिर्फ ताज़ा तरीन इलेक्शन के अंदर है और इमरान खान के लिए भी ज़रूरी है और बाकी कौम के लिए ये आखिरी पैगाम होगा इमरान खान के इंतखाबात की डेट तक हम यहाँ मुकीम रहेंगे और पाकिस्तान के अलम को, जो पाकिस्तान का अलम जमहूरियत का अलम है, कायदे आज़म का अलम, उसको बुलंद करते रहेंगे। जी नाज़रीन, आपने मियाँ अनवारुल हक साहब की गुफ्तगू को सुना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनका भी कहना यही है और ज़्यादातर हमारे तजिया नगार भी यही कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की सूरत हाल कुछ भी हो, खा उनके ऊपर डंडे बरसें, आंसू गैस के शेल बरसें या रबड़ की गोलियां बरसें, कुछ भी बरसें, इमरान खान को उसका फ़ायदा ही होगा। अब देखते हैं कि 25 मई को क्या होता है, कैसा मैदान लगेगा, इमरान खान के टाइगर जहां पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। लेकिन अगर उनको रोक भी लिया गया फिर भी इमरान खान इसका फ़ायदा उठाएंगे। शमशाद मांगट और जनाब मियाँ अनवारुल हक रामे साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।